पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का काबिज हो जाना ऐसी घटना है जो अमेरिका व तालिबान के बीच के रिश्तों की कई कहानियां कहता है। हालांकि कुछ लोगों को यह 46 साल पहले की वियतनाम से अमेरिका की वापसी की याद दिला सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाकों की घटना के बाद प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बदला लेने और कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन एक बार भी तालिबान को दोषी नहीं ठहराया। बिडेन ने साफ कहा कि हमलों के लिए जिम्मेदार आईएसआईएस खोरासान तालिबान का कट्टर दुश्मन है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ 2020 में दोहा में हुए करार के बाद तालिबान ने अमेरिकी सेनाओं पर हमले वस्तुतः बंद ही कर दिए थे। उधर आईएसआईएस के अफगानिस्तान पर कब्जा करने की रणनीति पर चल रहा है। आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका के संघर्ष में अजीबोगरीब तरह के समीकरण बनते रहे हैं। मिसाल के तौर पर इराक और सीरिया में इस गुट के खिलाफ अमेरिका ने कुछ ऐसे सीरियाई विद्रोही गुटों को साथ में लिया जिनके पहले अलकायदा से ताल्लुक थे। इसके अलावा एक कुर्दिश मिलिशिया से भी गठजोड़ किया गया, जबकि वह अमेरिका की आतंकी सूची में शुमार था। इस गुट को ईरान समर्थित शिया मिलिशिया का समर्थन था। अफगानिस्तान में भी बीते दिनों ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह घटना थी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स द्वारा काबुल आकर तालिबान के टॉप लीडर से मुलाकात करना। आईएसआईएस को ग्लोबल सुरक्षा के प्रति बहुत बड़े खतरे के रूप में पेश करने में तालिबान का निजी स्वार्थ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 सितंबर 11 की यादें ताज़ा हो जाती हैं और हम कह सकते हैं कि उस समय अमेरिका की काफ़ी किरकिरी हुई थी और अब 20 साल बाद एक बार फिर अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। आईएसआईएस के संगठन का विस्तार दुनिया के अन्य देशों मसलन लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, यमन, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, दक्षिण काकेशियन, गाजा, सोमालिया, फिलीपींस, कांगो, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, अजरबैजान, तुर्की में भी है। आईएसआईएस पूरी दुनिया में खलीफा शासन स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वह हिंसा और आतंकवाद का इस्तेमाल करता आया है। तालिबान की वारदातों का दायरा अफगानिस्तान में ही रहा है। तालिबान ने आमतौर पर अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सेनाओं को ही निशाना बनाकर हमले किए। आईएस और तालिबान दोनों ही शरीयत का लागू करना चाहते हैं। आईएस के कतर, तुर्की, सऊदी अरब, लेबनान मुख्य मददगार हैं। इनके अलावा दुनिया भर में फैले तमाम अन्य आतंकी संगठन आईएस की मदद करते हैं। आज तालिबानियों के पास 6 लाख असॉल्ट राइफलें, 2000 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 40 विमान, 1,62,000 संचार उपकरण, 16,000 नाइट विजन गॉगल्स, 4,702 हमवी गाड़ियाँ, 20,040 हथगोले, 2,520 बम, 1,394 ग्रेनेड लॉन्चर, लाखों गोलियां अमेरिका से तोहफे के रूप में हाथ लग गए हैं। ऐसे में ताकत तो तालिबानियों की बढ़नी ही है, पर क्या ये ताकत उसे आईएस के खिलाफ इस्तेमाल करने के कांटे से कांटा निकालने की नीति में काम आएगी? यह एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिकी सैनिकों का वापस जाना अमेरिका का अपने आप में एक बड़ी घटना देखी जा रही है। ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज हो जाएगी आज की घटना, क्योंकि 15 अगस्त को जिस तरह से तालिबान ने अल्टीमेटम दिया था कि अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ दें, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा, अंजाम बड़ा महंगा होगा। कुल मिलाकर उसने अंजाम महंगा होगा इसको साबित भी कर दिया। 23 तारीख को हमला किया एयरपोर्ट पर और 170 से ज़्यादा लोगों की उसमें जान चली गई, जिसमें से अमेरिकी सैनिक, मरीन कमांडो, 13 मरीन कमांडो भी शहीद हुए उसमें, जिससे अमेरिका को करारी चोट मतलब झटका लगा। लेकिन अमेरिका ने एक बार भी कोई बयान जारी नहीं किया कि इसमें तालिबान का हाथ है या तालिबान ने गलत किया, अच्छा। लेकिन अमेरिका पूरी तरह से तमाशबीन दिखाई दिया। कुल मिला के अब जब अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है और उधर तालिबान का सिर्फ अगर पंजशीर की बात की जाए उसको छोड़ करके पूरे काबुल से लेकर पूरे अफगानिस्तान के 43-44 प्रांतों में तालिबान का कब्जा है। अब ऐसे में क्रूर तालिबान नए नए फरमान पहले 2 दिन पहले जारी कर चुका था, जिसमें उसने कहा था कि लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, महिलाओं के लिए कई और फरमान जारी किए थे। तो देखा जाए तो जो क्रूरता उसने 2-3 दिन पहले दिखाई थी, ब्लास्ट किया, उसके बाद में फिर बड़े बड़े नेताओं को मार दिया। अब आज की घटना, जैसे ही अमेरिकी सैनिक वापस स्वदेश गए हैं तो तालिबान ने अफगान को सपोर्ट करने वाले और अमेरिकी सैनिकों को सपोर्ट करने वाले, उनकी मदद करने वाले अफगानियों के घरों में बाकायदा नोटिस चस्पा कर दी है कि तालिबान की अदालत में, कोर्ट में आप पेश हो जाएं, वरना आपको सजाए मौत दे दी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने, जो अफगान नागरिक जो इस समय मौत के मुंह में हैं, जो मौत से जूझ रहे हैं, तो उस समय उन्होंने अपने देश के लिए
जो सैनिक थे अमेरिका के, उनकी मदद की या अपने अफगान सैनिकों की मदद की, तो आज उसका खामियाजा उनको अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। और ऐसे वक्त पर जब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो अमेरिकी सैनिक थे तो एक हद तक उनके लिए ढाल साबित बने हुए थे। लेकिन अब तालिबान ने ये देख लिया है कि अब पूरी तरीके से वो यहाँ का मठाधीश हो चुका है, तो उसने तालिबान ने अपनी तालिबानी फरमान शुरू कर दिए और घरों में चस्पा करवा दिए नोटिस कि जा करके तालिबान की कोर्ट में, अदालत में पेश हो। तो इसका मतलब सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालिबानी फरमान का हुक्मरान जारी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो दिन पहले ही देखा जाए तो तालिबान ने बाकायदा अपना मंत्रिमंडल विस्तार भी करना शुरू कर दिया था। तो अब ये देखा जाए, उसने रक्षा मंत्री नियुक्त किए, जिसमें मुल्ला भी शामिल थे, खेल मंत्री नियुक्त कर दिए, उसका विदेश मंत्री नियुक्त कर दिए, आंतरिक मामलों के मंत्री नियुक्त कर दिए। तो कहीं ना कहीं इसमें तालिबान बिल्कुल निश्चिंत लग रहा था कि वो आश्वस्त था कि 31 तारीख को हर हाल में अमेरिका वापस हो जाएगा, अमेरिकी सैनिक अपने स्वदेश रवाना हो जाएंगे। तो इतना उनको भरोसा आखिर किस दम पे, किस बलबूते पर था, क्यों इतना कॉन्फिडेंट थे वो, क्यों लगातार फरमान जारी कर रहे थे। लगातार उन्होंने विस्फोट करने के बाद भी एक चेतावनी दे डाली, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, एक मामूली से एक एयर स्ट्राइक, एक मिसाइल गिरा दी, उसमें 2 लोगों के मारे जाने का दावा किया। लेकिन ये 13 सैनिकों का बदला नहीं है। अगर देखा जाए तो 13 मरीन कमांडो जो 20 साल के सैनिक वहाँ टिके हुए हैं, 20 साल से वहाँ पे अपने देश के लिए सेवा दे रहे हैं, ऐसे मरीन कमांडो जो अपने परिवारों को छोड़ करके और एक कायराना हमले में मार दिए जाते हैं, उसके बाद भी उनका देश एक बार भी एक बयान नहीं जारी करता है या ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं करता है। अब जबकि अब अमेरिकी सैनिक वहाँ नहीं है, तो इस समय अमेरिका क्या कर रहा है? अब अमेरिका को विश्व सुरक्षा एजेंसी के पास जाना चाहिए या अपने आप में सबसे बड़े ताकतवर देश के होने के नाते कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए कि वहाँ फंसे हुए अफगान नागरिक, जिन्होंने कभी अफगानी सेना की मदद की थी, जिन्होंने कभी अफगानी अमेरिकी सैनिकों की मदद की थी, कम से कम उनकी जान की सुरक्षा और इस तालिबान फरमान से तो बचा लें। सरेआम महिलाओं की इज्जत वहाँ लूटी जा रही है, असमत से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को कोड़े मारे जा रहे हैं, बीच सड़क में अगर कोई मोबाइल से बात कर रहा है तो उसको तालिबानी सजा दी जा रही है। तो आखिर ये तालिबान का जो 20 साल पहले का चेहरा था, तो उससे कहीं ज़्यादा क्रूर चेहरा नज़र आ रहा है। अब बात की जाए अगर, तो जो 20 साल पहले एक शरीयत के तौर पर ये लोग कानून बनाए थे, लेकिन इस बार इसमें क्रूरता देखी जा रही है। ये दौर जो आया है तालिबान का, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक और क्रूरता वाला है जो दिख रहा है। अब आज के बाद 31 तारीख जो डेडलाइन ख़त्म हो गई है, सेना वापसी हो चुकी है अमेरिका की, उसके बाद में अब क्या होगा, उसकी क्रूरता कितनी हो जाएगी, इसका अंदाज़ा आप पिछली घटनाओं से 2-4-6 दिन की जो घटना हुई हैं, जो दुस्साहस किया है तालिबान ने, उससे स्पष्ट हो गया है कि अब तालिबान निश्चित तौर पर वहाँ पर मनमानी के चलते इतनी क्रूरता फैलाएगा कि उसको देश, जो दुनिया के देश हैं, वो देख करके वाकई में सिहरेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और इसी बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आज अमेरिकी सेना की वापसी हो गई पूरी तरीके से, तो जिस तरह से अमेरिकी सेना ने वापसी की है और देखा जाए तो एक दहशत के साए में जो तालिबान ने फरमान जारी किया था कि 31 तक अगर नहीं आप अफगानिस्तान छोड़ेंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो क्या ऐसे समय में तुरंत अमेरिका को भाग जाना चाहिए था अपने हथियारों को छोड़ करके? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर काफी वर्षों से ये दबाव रहा है, जो भी वहाँ राष्ट्रपति रहा है, कि जो विदेशों में अमेरिकी सैनिक जो मिशन के तहत रहते हैं, उनकी सुरक्षा जो है, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनके लिए प्राथमिकता रहती है। वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका के सैनिक जो हैं, वो विदेशों में जाकर लड़ें और अपनी जान वहाँ गंवाएं। तो वहाँ के नागरिक तभी ऐसा चाहेंगे जब सीधे तौर पे हमला अमेरिका के ऊपर हो रहा हो। तो इसी दबाव के कारण आप देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये फैसला किया। उन्होंने जब उनके जो सैनिक शहीद हुए, उसके एवज में कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स तो करवाए, लेकिन जो उनका फैसला रहा कि हमें यहाँ से विड्रॉ करना है, वो उस पे कायम रहे। वो अपने आप को इंगेज नहीं करना चाहते थे कि हमें बदला लेना है या इस तरीके से कुछ करना है, क्योंकि उनका जो मूल उद्देश्य ये था कि हम अमेरिकी सैनिक और वहां पे जो हैं अपनी जान न गंवाएं और वो उनको सुरक्षित वहां से बाहर निकालें। तो यही उनकी जो रणनीति रही, उनकी
यही थी। तो इसी पे चलते हुए उन्होंने अपने जो सैनिक हैं उनको पूर्ण रूप से जो है अब वहां से विड्रॉ कर लिया है। अब क्योंकि इसमें देखा जाए तो केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो अफगानी नागरिक हैं उनके ऊपर होने वाले अत्याचार या वहां की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना, ये देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक कर्तव्य बनता है कि वो अब जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है इसको मजबूती से उठाया जाए और उस पर तुरंत फैसला लिया जाए। लेकिन जी आशीष जी, लेकिन आशीष जी, 20 साल से वहां पर अमेरिका का अरबों डॉलर खर्चा हुआ है और 20 साल से वहां पर तालिबान पर अंकुश लगाए हुए थे। ये भी देखने वाली बात है कि विश्व के संगठन को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी अमेरिका की भी है। जी हाँ, अमेरिका इतने 2 दशक से वहां पे जो है इस जो समस्या है तालिबान की, इसको काफी हद तक उसने जो है दबाए रखा था। और उनका मूल उद्देश्य, जब आपको याद है कि जब 9/11 वाला हमला हुआ है अमेरिका पे, तो उसके बाद से वो लोग ओसामा बिन लादेन को बहुत ज्यादा ढूंढ रहे थे। और उसी उनकी कहीं ना कहीं रणनीति ये भी थी कि जब तक हम अफगानिस्तान में रहेंगे तो हम पाकिस्तान और नजदीकी जो देश हैं अफगानिस्तान से जिनका बॉर्डर टच होता है, तो उसमें हम उसामा बिन लादेन को ज्यादा आसानी से ढूंढ भी पाएंगे। तो एक मूल उद्देश्य उनका वो भी काफी वर्ष पहले ही अभी हम देख सकते हैं कि पूर्ण हो गया था। तो कहीं ना कहीं उसके ये था कि जो उनका लक्ष्य था, जो उनकी रणनीति थी, जितने समय तक के लिए थी, तो उन्होंने वो हासिल कर लिया था जो वो लोग हासिल करना चाहते थे। इराक में भी आप देख लीजिए कि वो जो उन्होंने वजह जो भी बताई हो, जो वो हासिल करना चाहते थे उन्होंने कर लिया, उसके बाद वो लोग वहां से हट गए। और उसी तरीके से आप देखिए कि अफगानिस्तान में भी और जहां तक पैसों का सवाल है, तो हम सब जानते ही हैं कि अमेरिका जो है एक बहुत ही विकसित देश है, बहुत सी फंडिंग जी करता है। आशीष जी, यहाँ पे थोड़ा एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और गायत्री बहन कैसी हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? आज तो बिटिया रानी आने वाली है ना? हाँ वाह सरोज, हम सुबह से बिटिया रानी का इंतजार कर रहे हैं। एक बात कहें? हाँ बिटिया को ब्याह के तुम तो गंगा नहा ली, और बिटिया ब्याही भी तो अच्छे घर में है ना? सच कहें सरोज, ये सब योगी सरकार की मेहरबानी है। पहले तो स्वयं सहायता समूह से बिटिया को रोजगार मिला, और फिर वो क्या कहते, हाँ वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से उसका ब्याह भी अच्छे से हो गया और 51,000 रुपया भी मिला। हाँ हाँ, अब बिटिया की जिंदगी संवर रही है और हमारी भी। सच बताएं? हाँ, हम तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे कि कोई सरकार ऐसा भी करती है। युग युग जिए मोदी जी और योगी जी। लो आ गई अपनी बिटिया रानी। मेरी बेटी सृष्टि का जब जन्म हुआ, मेरा फॉर्म सुमंगला योजना में भरा और मेरी बच्ची को 2,000 रुपये मिले। पहले चूल्हा रहा है तो बहुत परेशानी हो रहा है, जब से सिलेंडर मिल गया बहुत आराम है। विधवा पेंशन मिल रही है। मिशन शक्ति, सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं 8:31 हमारे साथ आशीष जी। इस समय जब अमेरिकी सैनिक रवाना हुए स्वदेश के लिए, तो अपने पीछे वो लोग 6 लाख असाल्ट राइफलें, एक कल्पना कीजिए 6 लाख असाल्ट राइफलें, 40 विमान और 2000 बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ गए। तो निसंदेह कहीं ना कहीं जो तालिबान के हाथ ये हथियार लगे हैं, उसका कुछ ना कुछ नुकसान भारत को भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, भारत को निकट भविष्य में इससे जरूर नुकसान होता है।
क्योंकि एक बार जब तालिबान अफगानिस्तान पे पूरी तरह काबिज हो जाएगा, तब उसके जो लड़ाके हैं उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ISI है उनको भारत में भेजने, भारत में अंदर दाखिल कराने में कहीं ना कहीं ये प्रयास जरूर करेगी कि जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो उस तरीके के वो अफगानिस्तान में खोले जाएं, वहाँ ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी। और वहाँ से जो लड़ाके तैयार होंगे उसमें तालिबान के भी लोग हो सकते हैं, अफगानिस्तान से भी वो रिक्रूट कर सकते हैं और लोगों को, या जो भारत और पाकिस्तान से जो आतंकवादी बनाए जाते हैं उनको ट्रेनिंग देना और फिर उन लोगों को जो है वापस भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उस मंशा से भारत में भेजना। तो इस तरीके की गतिविधियों पे निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को फायदा होगा और हमें नुकसान होगा। और जैसा आपने कहा कि इतने बड़ी तादाद में राइफलें और ये गाड़ियां और ये सब छोड़ के चले गए हैं, ये वाकई एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि जहां हम लोग कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, इस तरीके का कोई भी हथियार हमारे यहाँ, क्योंकि मैं सेना से आता हूँ, हमारे यहाँ ये है कि हम कभी भी अपना हथियार कहीं जो अगर कोई व्यक्ति शहीद भी हो जाता है तो जो बाकी लोग होते हैं उसका हथियार ले लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सेना जो है वो इतने बड़ी तादाद में हथियारों को छोड़ करके चली गई है। जी मनीष जी, बस आशीष जी यही एक सवाल है कि आखिर कहीं ये तो नहीं कि खुरासान को डैमेज करने के लिए जो ISI का के है उसको तालिबान से डैमेज कराने के लिए कांटे से कांटे निकालने वाला जो बात है, तो उसमें ये कहीं तोहफे के रूप में तो नहीं सौंप के जा रहे हैं, गए हैं? देखिए कुछ ना कुछ तो ये सही बात है कि कहीं ना कहीं जो है इसको बैलेंस करने के लिए या मदद करने की मंशा से ही छोड़ा गया है। अब कोई 2 4 10 राइफलों की बात होती तो समझ में आती कि गलती से छूट गई या जगह नहीं है या जो भी है, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में सब कुछ छोड़ दिया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारा कोई सैनिक शहीद भी हो जाता है तब भी उसका वेपन हम लोग ले आते हैं साथ में, और ये तो इतनी तादाद में छोड़ के गए हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये मंशा हो सकती है कि जो है उनको ही, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हथियार जो है अब तालिबान के पास चला जाएगा, वो कोई अफगानिस्तान की आर्मी को तो दे करके गए नहीं थे वहां पे, या आम नागरिकों की उन्होंने कहीं ऐसा कुछ किया हो कि जो लोग अपने आप हथियार उठाकर तालिबान से लड़ना चाहते हैं तो उनको जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको दे करके गए होते, ऐसा भी नहीं है। तो बस ऐसे ही छोड़ गए, तो वो उसका मतलब ही यही है कि वो तालिबान को एक तरीके से दे करके ही गए हैं, वरना जाते वक्त वो उसे डिस्ट्रॉय करके भी जा सकते थे। मानिए कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं ले जा सकते हैं तो आप अपनी जो चीजें हैं उसको एक्सप्लोजिव द्वारा जो है वो नष्ट कर देते हैं। कुछ इन्होंने कुछ नष्ट किया है दिखावे के लिए, कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह। ठीक है आशीष जी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, हालांकि हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन मानसून सीजन में कोरोना के साथ ही अन्य रोगों को नजरअंदाज करने की भूल ना करें। बरसात के इस मौसम में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं, जिनको लेकर जरा सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। उत्तराखंड सरकार आपके स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक है। हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे ये बीमारियां आपसे कोसों दूर रहें। आपकी सजगता और सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है। डेंगू का मच्छर सदैव घर और उसके आसपास इकट्ठा हुए साफ पानी में ही पनपता है, और ये कुछ जरूरी उपाय अपनाकर खुद को और अपने अपनों को डेंगू से बचा कर रखें। घरों के आसपास पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। कूलर का पानी प्रतिदिन बदलें। घर में गमला या गमला रखने वाली ट्रे में पानी ना ठहरने दें। बेकार बर्तन, खुली बोतलें, डिब्बे, टूटा हुआ प्लास्टिक और पुराने टायर आदि घर में जमा ना करें। पानी की टंकियों को ढक कर रखें। सावधानी के बावजूद अगर किसी में भी डेंगू के लक्षण दिखाई दें तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना लें। अपनाएं स्वच्छता और कुछ सामान्य उपाय, डेंगू के प्रभाव से खुद को बचाएं। स्वच्छता अपनाकर बचाएं घर परिवार, खाली जाएगा डेंगू का हर वार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू
अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं @831 की। अमेरिकी सैनिकों ने जाने से पहले 6 लाख असॉल्ट राइफलें, 2000 बख्तरबंद गाड़ियां, 40 विमान, 1,62,000 से ज़्यादा संचार उपकरण ये छोड़ के गए हैं। तो आखिरकार ये एक बड़ा सवाल है कि जो सैनिक इतनी बड़ी तादाद या सेना इतनी बड़ी तादाद में 6 लाख असॉल्ट राइफलें छोड़ के जाता है, तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान नज़र आता है। अब बात करते हैं आशीष जी, दोहा में आज भारतीय राजनयिक ने तालिबानी नेता से मुलाकात की, तो अब भारत क्या रुख अपनाएगा, भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए इस समय? ये पहली प्राथमिकता तो जो भी भारतीय नागरिक हैं उनको सुरक्षित अफगानिस्तान से बाहर निकालना ही पहली भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस में हमें जो है इसको उठाना चाहिए, इस मुद्दे को, और जल्द से जल्द इस पे यूएन को जो है हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करना चाहिए। क्योंकि जब तक तालिबान अफगानिस्तान में काबिज रहेगा इस तरीके से और इतने प्रचंड रूप से, तो उसका नुकसान जो है आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में वो भारत को उठाना पड़ेगा। तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है न केवल अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए बल्कि अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कि हम तालिबान को जो है वो वहां से जो है सत्ता में आने से या उनका जो इस पूरा कब्जा है उसको वहां काबिज रहने देना भारत के हित में नहीं है। तो ये पहल तो भारत को ही करनी चाहिए। और तीसरी अगर मैं सेना की तरफ से एक विचार रखूं तो उसमें ये होगा कि हमें अपनी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा कि धीरे धीरे जो है वो गतिविधियां जो हैं वो भारत की तरफ भी बढ़ेंगी तालिबान की आतंकवादियों के रूप में। तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा आने वाले समय में। तो जो असलहा इतनी भारी मात्रा में जो इनके पास गोला बारूद और असलहा लगा है तालिबान के हाथ में, तो निश्चित तौर पे जैसे कि आज पंजशीर घाटी में ये लोग तालिबानियों ने घुसे वहाँ पे, तो 6 या 8 लड़ाके फिर मार दिए गए, तालिबान के आतंकी मार दिए पंजशीर के लड़ाकों ने। तो अब कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में जो इनके पास असलहा आ गया, तो क्या पंजशीर पर ये प्रभावी हो सकते हैं, हावी हो सकते हैं तालिबान वाले? जाहिर सी बात है क्योंकि लड़ाई तो जो है वो हथियारों और पैसों के ही दम पे होती है। और जैसा कि आपने कहा कि 6 लाख असॉल्ट राइफलें बहुत होती हैं, मतलब पूरी एक सेना, पूरी सेना हो गई, एक छोटी सेना हो गई। उसकी पूरी एक सेना जो है उसके पास 6 लाख हथियार नहीं होंगे, 40 विमान, 2000 बख्तरबंद गाड़ियां। 2000 बख्तरबंद गाड़ियां मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत हैरान हूँ अमेरिका के इस फैसले से कि वो अपनी एक तरीके से कहीं ना कहीं जितना भी देखा जाए वो कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपनी देश की सेना का जो मान है वो कहीं ना कहीं कम किया है, गिराया है इस फैसले से कि आप इतनी चीजें पीछे छोड़ करके चले गए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एकदम से भाग गए हों जैसे। जी, ये ऐसा अक्सर होता है हड़बड़ी में कि, लेकिन आपको तो इतना समय मिला, आपको 31 अगस्त की डेडलाइन दी तालिबान ने, और आपने वहाँ से अपने रेस्क्यू भी किए, 1000 से 1500 जितने भी आपने किए, तो आराम से उसने जाने भी दिया आपको। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप इतना असलहा गोला बारूद छोड़ करके जाएं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं, जो सूत्र बताते हैं कि ये प्री प्लान है, और कहीं ना कहीं ये खुरासान मॉड्यूल जो है ISIS-K को डैमेज करने के लिए तालिबान को मजबूत, लेकिन ये तालिबान को मजबूत करने के बजाय ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला काम है जो अमेरिका ने किया है। ये निसंदेह जाहिर तौर पर जाहिर है। बिल्कुल, वो तो है ही। अब तालिबान को आप देखिए, चाहे जिन देशों ने भी शुरुआत में मदद की, एक समय पर रशिया मदद करता था, तो जिन देशों ने भी तालिबान की मदद की वो एक तरीके से आतंकवाद की ही मदद थी। पहले 2 खेमे थे इसके अंदर, एक अमेरिका के समर्थन से चलता था, एक
जो है ये आपका रशिया के समर्थन से चलता था। फिर उसके बाद अब चाइना और पाकिस्तान वहाँ समर्थन इनको देने लग गए, और समर्थन के साथ साथ इनको प्रशिक्षण और पैसा और हथियार भी मुहैया कराया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की क्योंकि कोई भी देश, क्योंकि जो वहाँ के सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने भी वहाँ की सरकार को सूचित किया होगा कि अभी हमारे इतनी हजार गाड़ियां, इतना एमिनेशन, इतनी राइफलें अभी यहाँ पे हैं, तो क्या हम इनको छोड़ दें? तो जाहिर सी बात है सरकार ने ही कहा होगा कि छोड़ो, क्योंकि जो सैन्य अधिकारी हैं वो कभी भी अपना इतनी इस तादाद का जो है सामान वहां छोड़ना तो नहीं चाहेंगे। जी जी आशीष जी, जाहिर सी बात है। आशीष जी, बहुत बहुत समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे आशीष चतुर्वेदी जी, रिटायर्ड मेजर और रक्षा मामलों की जानकार। 8:31 में आज इतना ही। बाकी देश की खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी